नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें हमने अष्टछाप के कवियों का अध्ययन पूर्ण कर लिया और अब इस धारा से जुड़े हुए अन्य जो तथ्य हैं या अन्य जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन आरंभ करेंगे। देखिए, कृष्ण काव्य धारा के हमने अष्टछाप के कवियों के बारे में अध्ययन किया कि अष्टछाप के 8 कवि थे, उनकी रचनाओं और उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि वो किस संप्रदाय से जुड़े रहे हैं, किसके शिष्य रहे हैं और किस प्रकार उनकी काव्य रचनाएं रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम कृष्ण काव्य के जो कुछ ऐसे कवि हैं जिन्हें हम कह सकते हैं संप्रदाय निरपेक्ष, कुछ कवि ऐसे हैं जो कैसे हैं, संप्रदाय निरपेक्ष हैं, अर्थात वो सीधे तौर पर किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं रहे हैं। वो यद्यपि उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण जरूर किया है, लेकिन वो उन्होंने किसी गुरु शिष्य परंपरा का ऐसा परंपरा अनुसार लगातार ऐसा कोई पालन नहीं किया है। तो संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में हमारे सामने सबसे पहले आते हैं रसखान। रसखान कृष्ण भक्त कवियों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्ति का जो इन्होंने कृष्ण लीलाओं का जो गान किया है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना रसयुक्त है कि ये कृष्ण भक्ति में डूबकर इस प्रकार से अपना भाव विचार प्रस्तुत करते हैं कि इनका नाम क्या रख दिया गया है, रस खान, रस की खान। कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही प्रभावी वर्णन सूरदास के बाद हमें रसखान के काव्य में दिखाई देता है। तो रसखान जो है कृष्ण भक्ति परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। वो किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी काव्य कला को बहुत ही अच्छे प्रकार से कृष्ण की भक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, ये है। तो इनकी रचनाएं हैं प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है, दान लीला है और अष्टयाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने कि ये मुस्लिम होते हुए इन्होंने कृष्ण भक्ति परंपरा का जो परिचय दिया है, कृष्ण भक्ति का जो परिचय दिया है, डूबकर ऐसा मानना है कि इन्होंने विट्ठलनाथ जी से शिष्या दीक्षा ग्रहण की थी और ये बल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। ये बाद की परंपरा में आते हैं, बाद के ये लंबी एक जनश्रुति है कि इन्होंने बाद में इन्होंने शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण कर लिया था, लेकिन सीधे तौर पर ये किसी संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं रहे हैं। तो एक मुस्लिम कवि होते हुए कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर गान करने के कारण इनका नाम दिया गया है रसखान, क्योंकि इनके काव्य में जो रस का जो परिपूर्ण तत्व मिलता है वो हमें अन्य किसी कवि में दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गए रसखान हो गए। अब हमारे दूसरे जो कवित्री आती हैं संप्रदाय निरपेक्ष में, देख लीजिए। अगले कवि या कवित्री हैं हमारी प्रमुख है मीराबाई। मीराबाई, संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में मीराबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये कवित्री के रूप में देखें तो बहुत ही कम ऐसी महिलाएं रही हैं जो कृष्ण भक्ति में जुड़ी रही हैं। उनमें से उन महिलाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नाम लिया जाता है वो मीराबाई का लिया जाता है। इनका जन्म स्थान राजस्थान में है, कुड़की नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था
और ये राजस्थान के, इनका विवाह राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध राजघराने में हुआ और इन्होंने कृष्ण को बचपन से ही कृष्ण को अपना सर्वस्व माना और उस सर्वस्व मानकर इन्होंने उनकी इस प्रकार से पूजा भक्ति की है मीराबाई ने कि जिसका आज तक कोई भी अद्वितीय भक्ति उनकी कही जा सकती है। तो मीराबाई जो हैं वो कृष्ण भक्ति परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हमारे सामने आती हैं। रचनाएं देखें इनकी, गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। अगली रचना है नरसिंह जी का मायरा, का मायरा, राग गोविंद, और इनके जो समस्त जो प्रमुख पद हैं, जो चर्चित पद हैं, वो मीराबाई की पदावली में संकलित हैं। मीराबाई की पदावली। इनकी जो भक्ति है वो कांत भाव की रही है, क्योंकि श्री कृष्ण को ये अपने प्रिय के रूप में उनका स्मरण करती है, उनका भक्ति करती हैं, तो इनकी जो भक्ति है वो कांत भाव की मानी जाती है। कांत या माधुर्य भाव की इनकी भक्ति को स्वीकार किया जाता है। तो मीराबाई जो हैं वो कृष्ण संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत गोविंद की टीका है, नरसिंह जी का मायरा है, राग गोविंद है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब कृष्ण काव्य परंपरा में ये कुछ ऐसे हमने कवि पढ़े हैं जो अष्टछाप के थे और संप्रदाय निरपेक्ष कवियों के बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया है। अब कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए कुछ संप्रदाय हैं, उनके बारे में भी आज हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बाद कृष्ण काव्य परंपरा का हम समापन करेंगे। तो ये मीराबाई जी हैं। देखिए, कृष्ण भक्ति के संप्रदाय, सबसे पहले आता है निम्बार्क संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। अगले आते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। हित हरिवंश। अगले आते हैं अपने चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय, या इसका नाम गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ये कुछ संप्रदाय हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति परंपरा को, कृष्ण भक्ति को का प्रचार प्रसार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये संप्रदाय जो हैं, इन्होंने, सॉरी यहां पर ये गलत लिख दिया है, निम्बकाचार्य इस प्रकार से लिखा जाएगा। इन संप्रदाय ने निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य। देखिए,
कृष्ण और राधा कृष्ण की भक्ति को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है। कोई युगल रूप में स्वीकार करता है, कोई राधा जी को प्रमुखता देता है, कोई उनके अलग अलग रूपों को भक्ति के लिए स्वीकार करता है। तो यहाँ कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए ऐसे संप्रदाय हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन संप्रदाय से जुड़े हुए मंदिर ब्रज क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर भी बने हुए हैं, जहां बहुत ही बड़ी आस्था का वो केंद्र दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारे कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि और उनके संप्रदाय के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। अब आगे बढ़ते हुए कृष्ण काव्य परंपरा से आगे बढ़ते हुए अपना जो पाठ्यक्रम के आधार पर अपना जो अगला टॉपिक है उसका हम अगली क्लास में उसका हम वर्णन उसका अध्ययन और अगली क्लास में हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद।